गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमारे सभी के घरों में लाल लाल रसीलेदार पानी से भरा हुआ फल ज़रूर आता होगा। जी हाँ, मैं तरबूज की बात कर रही हूँ। जिस तरबूज को हम साधारण फल समझकर स्वाद में अच्छा समझकर लाते हैं, वह गुणों से भी भरपूर है। यह बहुत सारे इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होते हैं। आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को चर्चा करती हूँ, क्योंकि जो फल हम साधारण फल समझकर खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, तो अगर जब हमें यह पता चलेगा कि इसके इतने फ़ायदे हैं तो हम इसे और अच्छे से खाएंगे और स्वाद लेके और ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। तो चलिए आज डिटेल में जानते हैं तरबूज के फ़ायदे, उसकी क्या तासीर होती है, और जहाँ फ़ायदा है वहाँ तो नुकसान है ही, तो कुछ नुकसान नहीं। सबसे पहला इसका फ़ायदा है बीपी पेशेंट के लिए। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और एमिनो एसिड पाया जाता है और ये तीनों का ही काम है हमारे ब्लड वेसल्स को यानी रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने का। साथ में जो ये पोटेशियम होता है ये वैसोडायलेटर का कार्य करता है। वैसोडायलेटर होने की वजह से ये धमनियों में, नसों में रक्त के प्रवाह को प्रेशर से बनाए रखता है, जिसकी वजह से हम ब्लॉकेज वगैरह प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ में इसमें कैरोटीनॉइड पाया जाता है। कैरोटीनॉइड का नेचर होता है जो हमारी ये धमनियाँ हैं, नसें हैं, उनको सख्त होने से रोकता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं यह जितने भी बीपी पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें जो स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, वह करने से रोकता है। दूसरा, यह हमारे वज़न कम करने में हमारी हेल्प करता है। तरबूज ना तो फैट बढ़ाता है और ना ही कोलेस्ट्रॉल। इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं और 90% यह पानी से भरा होता है। फाइबर और पानी दोनों की वजह से इसे खाने के बाद कम मात्रा में भी खाने से हमारा पेट फूल लगता है और फाइबर की वजह से जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। और दूसरा है, इसमें सिट्रिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है और साथ में हमारे शरीर में फैट को जमा होने से रोकता है। तो इसकी वजह से यह वेट लॉस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल देता है और गर्मियों में तो इसका फ़ायदा हमें उठाना ही चाहिए। तीसरा, यह हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है। चूँकि यह 90% वाटर से भरा होता है तो यह पानी की तो पूर्ति करता ही है। साथ में इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है, और गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि गर्मियों में हमारा वाटर इनटेक बढ़ जाता है, पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, पर्यावरण के प्रभाव से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसे ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी तो पूरी होती ही है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट की भी पूर्ति होती है। तरबूज हमारे आइज़ के लिए भी बेनिफिट होता है। तरबूज में बीटा कैरोटीन, लिपोपिन और विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों ही का कार्य होता है हमारे आइज़ को स्वस्थ रखना। हमारे आइज़ के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे आई साइट को बढ़ाता है। साथ में कुछ रोग जैसे मोतियाबिंद होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऐसे पेशेंट के लिए भी यह फ़ायदेमंद होता है। यह हमारे किडनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है। यानी जो हमारा यूरिन है वह किडनी में ही बनता है, तो ये प्राकृतिक मूत्रवर्धक है। इसके द्वारा हमारे किडनी से यूरिन का फ्लो प्रॉपर हो पाता है। किसी वजह से अगर आपका यूरिन ब्लॉक हो जाता है या कोई परेशानी आती है उसके सिस्टम में, तो यह उसकी हेल्प करता है ठीक होने में। साथ में यह हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को, क्योंकि यूरिन के द्वारा ही हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, तो यह विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी उसकी हेल्प करता है। और तीसरा, यह यूरिक एसिड को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इस प्रकार देखते हैं यह किडनी को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, किडनी के फ्लो को बनाए रखता है, उसे यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, जिससे जो भी प्रॉब्लम होती है गॉट वगैरह की, वह नहीं हो पाती है। क्या आपको पता है यह हमारे मन के लिए भी बेनिफिट होता है? तरबूज, जी हाँ, तरबूज हमारी मनस्थिति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल दिखाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जितने भी डिप्रेशन के व्यक्ति होते हैं उनमें विटामिन B6 की कमी पाई जाती है, और
विटामिन B6 की कमी के कारण ही उनको ये सब आता है उनके नेचर में। विटामिन B6 करता क्या है? विटामिन B6 हमारे शरीर में जाता है, वह सेरोटोनिन का निर्माण करता है। यह सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारे मन की जो बेचैनी है वो शांत होती है और हमारा मन खुश रहता है। दूसरा, इसमें विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C का कार्य होता है हमारे जो नेचर में चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट होती है, गुस्सैलापन होता है, उसे कम करना। इस प्रकार विटामिन B6 और विटामिन C के कारण यह हमारे मन को शांत रखता है। तरबूज हमारे ऊर्जा स्तर को बढ़ाने का भी कार्य करता है, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत थकावट लगता है, लेजीपन लगता है, कुछ भी कार्य करने का मन नहीं होता है। एक तो दिन ऐसा ही लंबा रहता है, वो भी गर्मियों से भरा, ऐसे ही बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो हमारा ऊर्जा स्तर डाउन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एक रिसर्च में पाया गया कि तरबूज खाने के बाद आपका ऊर्जा स्तर 23% तक बढ़ जाता है। इसमें पाया जाता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन C और विटामिन B। इन चारों का कार्य होता है आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाना। इसलिए कहा जाता है तरबूज इज़ एसेंशियल फॉर समर। गर्मियों में हमें लू लगने का भी खतरा रहता है, तो यह क्या करता है? तरबूज हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कंट्रोल करता है। दोनों को कंट्रोल करने की वजह से यह हमें लू लगने से भी बचाता है। तरबूज अगर हम गर्मी में खाते रहते हैं तो जो हमें बेचैनी लगती है, हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उससे हमारी रक्षा होती है। इन सब की वजह से यह हमें लू से भी बचाता है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। अगर आप तरबूज की ज़्यादा मात्रा खाते हैं तो यह आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। साथ में यह आपकी जो मांसपेशियाँ या मसल्स होते हैं उनको शिथिल कर देता है। अगर गर्भवती महिलाएं इसकी ज़्यादा मात्रा खाती हैं तो उन्हें मधुमेह होने का चांस होता है। इसमें लाइपोपिन पाया जाता है। लाइपोपिन आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप तरबूज की ज़्यादा मात्रा खाते हैं तो आपके शरीर में लाइपोपिन की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें यह नुकसानदायक होता है। इन सब चीज़ों से आपने जाना कि तरबूज हमें खाना है, नॉर्मल अमाउंट में खाना है और उसका फ़ायदा उठाना है, ना कि ज़्यादा अमाउंट में खाकर नुकसान। तरबूज की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। ठंडी तासीर होने के कारण इसे हमें सुबह या दोपहर में खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। जितने भी ठंडे फल होते हैं रात में खाने से हमारी कफ की वृद्धि होती है और यह हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो इसे सुबह या दोपहर में ही खाना है। और इसे खाने का तरीका, आप इसे जूस बना के खा सकते हैं, फ्रूट्स के जैसे फ्रूट सलाद के रूप में खा सकते हैं, और चाहे तो इसकी मिल्क के साथ शेक बनाकर भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आपका साथ मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।